मैं आ रहा था प्रार्थना करते हुए, प्रभु ने कहा बाइबल खोल और इस वचन को घोषणा करना। तो अगर ऐसे कोई वचन मिला हो तो मैं तो बहुत एक्साइटेड होता हूं सुनने के लिए। आप पता नहीं कितने एक्साइटेड है। एक्साइटेड है तो जितनी जोर से हालेलुया बोल सकते वो लोग। यशायाह 60 की 20 और 22, 20 से 22। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा और ना तेरा चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। आज अभिषेक तेल के बाद की ये भविष्यवाणी का वचन है। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा, ना तेरा चंद्रमा की ज्योति कभी मलिन होगी। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, वह ज्योति देती हुई बत्ती को कभी बुझने ना देगा। हालेलुया। फिर मैं आगे पढ़ना चाहता, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। यहोवा आज अभिषेक के बाद तेरी लगातार की ज्योति होगा और तेरी ज्योति वो बुझने नहीं देगा। और तेरा विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। बिलीव करो चर्च, आज अभिषेक के बाद, तेल के बाद तेरी सेवकाई, तेरा फाइनेंस, तेरा मानसिक, तेरा शारीरिक, तेरा आर्थिक जीवन, तेरा पारिवारिक जीवन, तेरा जॉब, तेरा बिजनेस, तेरी स्पिरिचुअल लाइफ, मैंने कहा विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। बोले आमीन। ये मैं स्वर्ग के समय की बात नहीं कर रहा हूं, ये पवित्र तेल के अभिषेक के आज के दिन के बाद की बात कर रहा हूं। तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। बोले आमीन। हालेलुया। मैं 21 आयत पढ़ूंगा। कहता तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। सफेद वस्त्रों के साथ धर्मी होके आज खड़े होना, वचन लेके पश्चाताप करके, तो तेरे आसपास के लोग भी धर्मी होने वाले हैं, मसीह में आने वाले हैं, बचाए जाने वाले हैं। तेरा भाई, तेरा हस्बैंड, तेरा बच्चा, तेरा दोस्त, तेरी बहन, तेरा सिस्टर, वो धर्मी होंगे। वो सबके सब धर्मी होंगे। क्योंकि जब तुम पवित्रताई से उनके बीच में फैल जाओगे, तेरे नगर के लोग धार्मिकता में, पवित्रताई में खड़े हो जाएंगे। यीशु नाम में वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। तुम सर्वदा अधिकारी रहोगे अपने नगर, मोहल्ले, अपने पिंड में। वह मेरे लगाए हुए पौधे, वह मेरे लगाए हुए पौधे, वह मेरे द्वारा खड़ी गई सेवकाई, वह मेरे द्वारा खड़ा किया गया दास, बहुत से जूत आज सेवा में खड़े होंगे। पास्टर के रूप में, इवेंजलिज्म के रूप में आज से तुम यूज होना शुरू होंगे यीशु के नाम में। मैं आपको कहूं, यूज होने की आज्ञा कोई मनुष्य नहीं देता। यूज होने की आज्ञा जो आपके अंदर पवित्र आत्मा से भरकर तेल के अभिषेक के बाद आग जलने लग जाती है, जोश की, वो आपको यूज होने की अनुमति देती है। चल शुरू कर यीशु के नाम में, किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो जोश के साथ होश रखना जरूरी है। गाइडेंस में रहो, मिलो। जो आपके अंदर जलन चल रही है, अपने स्पिरिचुअल फादर तक पहुंचा दोगे तो वो आपके लिए प्रार्थना रखेगा। अगर आपकी जस में आपका अगुआ भी जस बोल दे, क्या सोने पर सुहागा, क्या बोलते, ऐसा कुछ जबरदस्ती हो जाएगा। हालेलुया। वह मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। कितना अच्छी काम है कि प्रभु आपको खड़े और प्रभु के हाथों का काम आप ठहरे। हालेलुया। जिससे मेरी महिमा प्रगट होगी। हालेलुया। आप प्रभु का हाथों का काम ठहरेंगे। आज के बाद प्रभु की महिमा आपके द्वारा प्रगट होगी। हालेलुया। आज परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा जो आपको लगातार लिए चलेगा। 22 आयत में लिखा, छोटे से छोटा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, यह वचन आने से पहले बाइबल में कहा, परमेश्वर ने कहा पढ़ और घोषणा कर। तो आपको समझना है, यह ढूंढ डांड की गई नहीं है, यह आत्मा के द्वारा उपजा है। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। मैंने कहा एक भी प्रार्थना योद्धा खड़ा हो जाए, हजारों प्रार्थना योद्धा और हजारों रूहें एक दिन वो पिंडों में खड़े हो जाएंगे। सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। जो तुम में से अपने आप को गिदोन की तरह दुर्बल, कमजोर समझ रहा है, हारा हुआ समझ रहा है, तुम सामर्थी बनने वाले हो आज के बाद। मैं अपने आप को ऐसा सोचता था मैं कभी यूज नहीं होऊंगा, मुझे पढ़ाई लिखी नहीं है, मुझे पढ़ाई नहीं ज्यादा आती, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, बोलने में सामर्थ्य नहीं हूं। बहुत से मेरे दोस्त थे मेरे अंदर, पर मैं दुर्बल था। पर पता नहीं चला कि अभिषेक आया और मैं सामर्थ्य बन गया उसकी ओर से। हालेलुया।
गिदोन की तरह सूरबीर सूरमा बन गया। उसने कहा मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। और आज वो ठीक समय आ चुका है। हालेलुया। यशायाह 49 उसकी 20 और 21। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। जो अपराध से मन फिराते हैं उनके लिए छुड़ाने वाला आएगा। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा यह कहता है जो वाचा मैं उनके साथ बांधी है। यहां पर परमेश्वर वाचा बांधने वाला परमेश्वर है, और जो उसके साथ वाचा बांधते हैं परमेश्वर को वो प्रसन्न होते हैं। अपने आप से पूछो, क्या आपने कितनी वाचाएं बांधी हुई है? भजनकार कहता है मैंने अपनी आंखों से वाचा बांधी, कभी किसी स्त्री की ओर ना देखूं। सैमसोन के ऊपर यह वाचा थी कि उसकी बालों में शक्ति थी, अगर वो बालों को कटाएगा तो उसकी शक्ति ना रहेगी। समझ पा रहे हैं? वाचा बांधो प्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु वाचा बांधना पसंद करता है और वाचा बांधने वाले लोग उसे पसंद है। जो वाचा उसने बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है। आज मैं कहता मैं जब अभिषेक आता है आपके साथ, वाचा की द्वारा प्रभु आपके साथ आता है। प्रभु कहता है आज से मेरा आत्मा तुझ पे ठहरेगा यीशु के नाम में। जैसे अभिषेक आएगा आपके ऊपर आत्मा ठहरेगा। और अपने वचन को जो मैंने तेरे मुख में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक तेरे मुंह से और तेरे पुत्र और तेरे पोतों के मुंह से कभी ना हटेंगे। कहता है आज मैं तेरे मुंह में अपने वचनों को डालूंगा और प्रार्थना के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रचार के लिए तुझे उपयोग करूंगा यीशु के नाम में। और मैं आपको बताऊं, जब मैं मुख में वचन को पढ़ रहा हूं, एक सीक्रेट देता हूं यहां पर, रेवलेशन। अगर आप निरंतर बाइबल को पढ़ते रहे, परमेश्वर के मुख को सुनते रहे अपने अंदर, परमेश्वर के वचन आपके अंदर से बढ़ते रहेंगे। और दूसरा, आप कंटिन्यू अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाएं, आप जल्दी सामर्थी बन सकते हैं यीशु के नाम में। बिग सीक्रेट, अगर आप जल्दी अनॉइंटेड बनना चाहते हैं, जल्दी सामर्थी बनना चाहते हो, सीक्रेट बताता हूं। कमरे में बैठ जाओ, लगातार बाइबल पढ़ते जाओ, 5 पेज, 10 पेज, 30 पेज। मुंह बंद है, मन पढ़ रहा है, मुंह थक गया, बंद करो। रापा शकते के लेके से पराका माठा ले से परोठा ए ना आठरे को शंदारा नमाज से 1-2 घंटा मुंह थक गया, बाइबल उठाओ। यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे छुटकारा देने के लिए चुना है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। प्रेरितों के काम, नीति वचन, भजन संहिता, पुराना नियम, नया नियम, प्रॉफिट्स को पढ़ो, नीति वचन को पढ़ो, भजन संहिता को पढ़ो, प्रेरितों को पढ़ो, कलीसियाओं को पढ़ो, प्रॉफिट्स को पढ़ो, राजाओं को पढ़ो। हालेलुया। पढ़ते जाओ, अन्य भाषा बोलते हो, जल्दी सामर्थी बन जाओगे तुम। हालेलुया। तो उसने कहा तेरे मुंह में वचन डाले, यहां से हमें यह प्रकाशन मिला, और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना ये हटेंगे। तेरे पुत्रों के, तेरे पोतों के मुंह से भी ये कभी ना हटेंगे। ये ब्लेसिंग्स जो आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, आपके बच्चों पर ये ग्रेस आने वाली है। हालेलुया। दूसरा राजाओं 2:9, दूसरा राजा 2:9, उनके पार पहुंचने पर यहां पर एलिया ने कहा इससे पहले मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं तेरे लिए करूं, मांग। अलीशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। कौन आज इस विश्वास से आया है? तुझ में जो आत्मा है, अभिषेक है, उसका दुगना भाग आज मुझे मिल जाए। आज आप अभिषेक लेंगे, अगली व्हाइट गवर्नमेंट मीटिंग में आप दुगना अभिषेक की वो मीटिंग होगी। उसका नाम तो मैंने अभिषेक और छुटकारे की प्रार्थना सभा लिखा है, पर वो दूसरा अभिषेक होगा, आपका दुगने अभिषेक होगा, जो आपके ऊपर पहली महिमा से, जो आने वाली महिमा होगी वो पहली महिमा से काफी गुना बढ़ के होगी उस अभिषेक के बाद। हालेलुया। यशायाह 61 की 10 से 17 लास्ट वचन, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा। यहां पर वो दुगने भाग की, इसलिए अगली मीटिंग, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, प्रभु ने कहा अगली मीटिंग दुगना भाग, जो इन वचनों को फॉलो करके आएंगे अगले अभिषेक में, मैं उन्हें दुगना दूंगा, पहले से अधिक महिमा होगी उसके अंदर। तुम्हारी नामधराई के बदले मैं तुम्हें दुगना भाग दूंगा, तुम्हारी दुखों के बदले
सहन के बदले, समर्पणों के बदले मैं तुम्हें दुगना दूंगा। अनादर के बदले तुम अपने बाग के कारण जय जयकार करोगे। तूने आज से पहले कितना भी अनादर क्यों ना सहा हो, आज के बाद तुम जय जयकार करोगे यीशु के नाम में। अनादर के बदले तुम अपने बाग के कारण जय जयकार करोगे, जो अभिषेक का बाग तुम्हारे में आएगा। हालेलुया। तुम अपने देश में दुगने बाग के अधिकारी होगे। हालेलुया। तो दुगने बाग के तुम अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। बोले आमीन। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अब सदा आनंदित बने रहें, क्योंकि मैं यहोवा के न्याय से प्रीति रखता हूं। क्या आप यहोवा के न्याय से प्रीति रखते हैं? वो न्याय करेगा, उसके न्याय के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर उसके न्याय से प्रीति रखते तो आप आज की आज्ञा को मानोगे, इन वाचाओं को बांधोगे और फॉलो करोगे। मैं अन्याय और डकैती से घृणा करता हूं, इसलिए उसको उनका प्रतिफल सच्चाई से दूंगा और उसके साथ सदा की वाचा बांधूंगा। वो महीनों की वाचा की बात नहीं कर रहा। कई अभिषेक्तों को प्रभु ने ऐसा अभिषेक दिया, सदा की वाचा प्रभु ने बांधी है। वो वरदान दिया, सदा की वाचा बांधी है, पर उस वाचा के बीच में कोई शर्त दी है, बस वो शर्त पूरी करनी है, पर ये वाचा सदा की होगी। प्रभु कहता है कई लोगों पर आत्मा उतरता है, यूज करता है, चला जाता है, पर जब आप वाचाएं बांधते हैं वो आपके ऊपर सदा की वाचाएं बांधता है। हालेलुया, हालेलुया। उनका वंश जाति जाति में और उसकी संतान देश देश के लोगों में बीच में प्रसिद्ध होगी। उसका वंश और उसकी संतान देश देश के लोगों में प्रसिद्ध होगी। हमारा वंश, हमारी संतान, हम प्रसिद्ध होंगे, जाने जाएंगे देश विदेशों में। हालेलुया। और जितने उसको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वंश जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। जितने आपको देखेंगे और पहचान जाएंगे कि यहोवा का हाथ इसके ऊपर है, यहोवा ने इसको आशीष दी है। हालेलुया। आज परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। अति आनंदित होने का समय है ये। मेरा प्राण यहोवा के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं। ये तो सफेद वस्त्र है, थोड़े से मैले होंगे, थोड़े से उजले होंगे, थोड़े से रंग बिरंगे होंगे, पर वो कहता मैं उद्धार के वस्त्र आज तुझे पहनाऊंगा। छुटकारे के वस्त्र, चंगाई के, पवित्रता के वस्त्र तुझे पहनाऊंगा। और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी है कि जैसे दूल्हा फूलों की मालों से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। क्या दुल्हन तैयार है तेल से और स्वर्गीय दर्शन से अपने आप को तैयार करने के लिए? क्या सचमुच तैयार हो? क्या इस वचन का तुम आदर करते हो? क्या तुम अपने बीजों को, अपने बलिदानों को बो चुके हो? क्या तुम अपने त्यागों को करके आए हो? क्या तुम उपवास प्रार्थनाओं में आए हो? क्या तुम बीते समय में कुछ छोड़ चुके हो प्रभु के लिए? क्या तूने बीते समय में कुछ बोया है? तो आज उसके रिजल्ट का दिन है, आज रिसीव करने का दिन है। हालेलुया।